नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सलाह। सारे मेहमानों को विदा कर उषा जी ने सुकून भरी सांस ली। बेटे सचिन की शादी बहुत अच्छे से निपट गई थी। सचिन और बहू शिवानी तो शादी के एक दिन बाद ही घूमने चले गए थे। उषा जी की बेटी दीप्ति भी अपनी सास की बीमारी के चलते ज़्यादा दिन नहीं रुक पाई थी। सबके जाने के बाद घर में उषा जी, उनके पति प्रदीप जी और उनकी सास रह गई थी। उषा जी की सास बहुत खुश थीं। आखिर पोते की शादी देखने की उनकी इच्छा जो पूरी हो गई थी। पौत्र बहू को ढेरों आशीष देते समय उनके चेहरे पर अलग ही चमक थी। सचिन एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था और शिवानी एक स्कूल में टीचर थी। खैर कुछ दिनों बाद सचिन और शिवानी घूम कर वापस आ गए तो घर में रौनक हो गई थी। 2 दिनों बाद सचिन को तो दफ्तर जाना था, पर शिवानी की अभी कुछ दिन की छुट्टियां बाकी थी। उषा जी खुश थी कि चलो इसी बहाने उन्हें थोड़े दिन बहू के साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा और शिवानी भी घर के तौर तरीकों को अच्छी तरह से जान समझ लेगी। इन 2 दिनों में भी सचिन के चाचा और बुआ ने उन्हें खाने पर आमंत्रित कर लिया था। शिवानी बड़ी प्यारी लड़की थी, इसीलिए तो रिश्तेदारों के साथ साथ पड़ोसी भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते। 2 दिन बाद सचिन ने दफ्तर जाना शुरू कर दिया और उषा जी धीरे धीरे शिवानी को घर के बारे में बताती। शाम को अक्सर वो उसे अपने साथ पास के बाजार में ले जाती और दोनों घर का सामान या सब्जी और फल वगैरह ले आती। दिन बीत रहे थे। एक दिन उषा जी को शिवानी की मम्मी का फोन आया। इधर उधर की बातें कर वो बोली, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहती हूँ। जी जी कहिए, उषा जी ने कहा। वो क्या है ना उषा जी, शिवानी को सुबह नाश्ते में पराठे खाने की आदत नहीं है। तो आपके यहाँ तो नाश्ते में रोज़ ही पराठे बनते हैं। अगर वो अपनी मर्जी का कुछ खाना चाहे तो आप समझ रही हैं ना, शिवानी की मम्मी ने कहा। उषा जी ने बड़े संयत स्वर में कहा, मुझे लगता है आप शिवानी को लेकर कुछ ज़्यादा ही फिक्रमंद हो रही हैं। मैं समझ सकती हूँ, एक माँ का बेटी को लेकर चिंता करना जायज़ है, पर वो अब हमारे घर की बहू है, इसलिए मुझे लगता है कि बेहतर होगा अगर शिवानी अपनी समस्या खुद से बताए। और कुछ और बातें कर उन्होंने फ़ोन रख दिया। उषा जी कुछ सोचने लगीं और फिर गहरी सांस लेकर घर के कामों में लग गईं। अभी उन्हें शिवानी से बात करना सही नहीं लगा। रात को सोने से पहले शिवानी उनके लिए दूध बना लाई थी, तब भी उन्होंने उसके सामने किसी बात का जिक्र नहीं किया और उसे आशीर्वाद दे दिया। शिवानी जब कमरे में पहुंची तो सचिन ने उससे बाहर चलने के लिए कहा, ये कहकर कि वहाँ उसे कोई ज़रूरी बात करनी है। शिवानी समझ नहीं पाई कि ऐसी कौन सी बात है जो सचिन घर पर नहीं कर सकता। खैर शिवानी उसके साथ बाहर चली गई। वहाँ जाकर आइसक्रीम खाते हुए सचिन ने बड़े प्यार से शिवानी से कहा, देखो शिवानी, अब ये घर तुम्हारा है और मुझे लगता है कि तुम्हें माँ से कोई शिकायत नहीं होगी। नहीं नहीं, वो तो मुझे बहुत प्यार से रखती हैं। फिर क्या तुम्हारा अपनी मायके में ससुराल की हर छोटी से छोटी बात बताना ज़रूरी है? मैं कुछ समझी नहीं सचिन, तुम क्या कहना चाहते हो? शिवानी उत्सुकता से बोली। आज सुबह तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था। लैंडलाइन पर फ़ोन होने की वजह से मैंने अपने कमरे से भी फ़ोन उठा लिया और उनकी बात सुन ली थी। तुम्हारी मम्मी यह शिकायत कर रही थी कि तुम्हें नाश्ते में पराठे खाने से दिक्कत है। तुम इतनी छोटी से छोटी बात भी अगर अपने मायके में बताओगी और तुम्हारी मम्मी उसका उलाहना हमारे घर पर देंगी तो सोचो उसका क्या नतीजा हो सकता है। आज तो माँ ने इस बात का कोई बतंगड़ नहीं बनाया। मैं जानता हूँ वो बहुत सुलझी हुई महिला हैं। उन्होंने दीप्ति दीदी को भी कभी ऐसी कोई सीख नहीं दी और हमेशा अपने ससुराल में प्यार मोहब्बत से रहने की ही सलाह दी। इसीलिए तो दीप्ति दीदी के सास ससुर आज एक पल भी उनके बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकते। और देखो, सुबह से बात पता होने के बावजूद माँ ने तुम्हारे सामने उस बात का जिक्र भी नहीं किया, तो सोचो अगर इसका उल्टा होता।
और माँ उस बात का बतंगड़ बना देती तो तुम्हें कैसा महसूस होता। अक्सर घरों में झगड़े इन छोटी छोटी बातों से शुरू होते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी या तुम्हारी वजह से मेरे माता पिता का दिल दुखे। और अगर तुम्हें कोई बात बुरी भी लगती है तो यह तुम्हारा अपना घर है, तुम बेझिझक माँ से कह सकती हो। मुझे यकीन है कि तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, वो तुम्हारी बात को ज़रूर समझेंगी। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? सचिन ने पूछा। हाँ सचिन, मैं समझती हूँ। वो पराठे वाली बात तो मैंने वैसे ही मम्मी को बता दी थी, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी मम्मी ऐसे माँ को फ़ोन कर देंगी। खैर छोड़ो, जो हुआ आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, और मुझे किसी भी तरह की कोई भी शिकायत होगी तो मैं सीधा माँ से ही कहूँगी। मैं भी मानती हूँ कि ससुराल और मायके में एक पर्दा होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आगे चलकर हम सबके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। सचिन जानता था कि शिवानी उसकी बातों को अन्यथा नहीं लेगी और उसके कहे का अर्थ बखूबी समझेगी, और वही हुआ। शिवानी के आश्वासन से सचक राहत की सांस ली। दोनों मम्मी पापा और दादी के लिए भी आइसक्रीम लेकर घर आए और सबने बड़े चाव से खाई। उषा जी ने सोचा कि शिवानी अभी बच्ची है, अभी इतनी छोटी सी बातों को दिल से लगाने का कोई मतलब नहीं है, धीरे धीरे वो सब समझ जाएगी। और उन्होंने प्यार से अपनी बहू के सर पर हाथ फेरा और उसके प्लेट में थोड़ी सी और आइसक्रीम डाल दी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।